एफ एक्स फाइंड करना है तो हमारे पास सबसे पहले तो ये लिमिट ही दिख रहा है कि इसकी लिमिट वैल्यू यहीं से जो एफ एक्स फाइंड हो जाए। तो लिमिट यहाँ पे पुट करके देखते हैं, टी की वैल्यू कितना रखना है, एक्स रखना है ना। जब टी की वैल्यू एक्स रखेंगे तो देखो क्या आएगा, एक्स टू द पावर 10 एफ एक्स और एक्स टू द पावर 10 एफ एक्स। ओके, तो दैट मीन्स कि दिस माइनस दिस तो जीरो हो जा रहा है। यहाँ पे जब रखेंगे एक्स टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 9, ये भी जीरो। दैट मीन्स कि ये जो इसका बन रहा है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, वो कैसा बन रहा है, 0/0 फॉर्म में बन रहा है। तो 0/0 फॉर्म बने या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए, एल हॉस्पिटल रूल, है ना। यानी कि एल, इसको हमें एल डॉट एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है बच्चा, आप लोग को पता होगा एल हॉस्पिटल रूल, कि हम सबसे पहले इसको एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग, ये नहीं कि कोसेंट रूल लगा देना। तो कैसे करेंगे, देखो लिमिट t टेंस टू x, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उस टाइम हमारा x क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो fx तो हमारा एज इट इज रह जाएगा, fx कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लिए। t के पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 बाहर आएगा, 10 इंटू टी टू द पावर 9 हो जाएगा, माइनस x टू द पावर 10, वो तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही रहेगा। और f ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा, f डैश t डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखना, यहाँ पे t के पावर 9 का क्या होगा, 9 इंटू टी के पावर 8, और x टू द पावर 9 तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो उसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव, और इसका लिमिट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, 1। जब हम t की वैल्यू x पुट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर से पुट करके देखते हैं, अगर फिर से 0/0 बन जाता ना तो हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x, t के जगह पे x रख के देखो तो कैसा बन रहा है, न्यूमरेटर में बन रहा है हमारा एफ एक्स इंटू 10 इंटू एक्स टू द पावर 10, सॉरी एक्स टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 10 इंटू एफ डैश एक्स, टी के जगह पे x रखेंगे, है ना, डिवाइडेड बाई 9 इंटू एक्स टू द पावर 8 इक्वल टू कितना है, ये 1 है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा है, x टू द पावर 9, x टू द पावर 10, x टू द पावर 8 है, तो x टू द पावर 8 कॉमन है, न्यूमरेटर से कॉमन लो और डिवाइड करो तो देखो फंक्शन हमारा कैसा बचेगा, हमारा जो अब जो एक्सप्रेशन ये जो है किस तरीके से बचेगा, एफ एक्स इंटू 10 इंटू एक्स बच जाएगा यहाँ पे, और माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स बच जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना बचेगा, 9 इक्वल टू 1, है ना। अब ये अगर आप ध्यान से देखो तो एफ डैश एक्स समथिंग इंटू एफ डैश एक्स, एफ एक्स और कांस्टेंट कोई है, तो ये एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ पे ये y है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको रीअरेंज करते हैं, सबको उधर लेके जाओ, सबको 9 को पहले मल्टीप्लाई करो, बाकी सबको उधर लेके जाओ, तो देखो ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, और ये उधर जाके बन जाएगा माइनस 10x एफ एक्स, और इक्वल प्लस 9 1 जा कितना 9 इक्वल टू 0 बन गया। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये एफ डैश एक्स, माइनस यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 10/x एफ एक्स, और प्लस तो 9 को उधर लेके चले जाएंगे तो कितना आएगा, 9/x स्क्वायर आएगा। मैंने एक्स स्क्वायर से पूरे एक्सप्रेशन इक्वेशंस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो तो ये dy बाई डी एक्स है, माइनस p ऑफ x इंटू वाई है, इक्वल टू q ऑफ x है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है, हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बच्चा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिख देंगे, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग को पता होगा, ये y का जो कोफिशिएंट होता है वो p ऑफ x होता है, और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, q ऑफ x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p ऑफ x dx होता है। p ऑफ x की वैल्यू कितना है बच्चा, 10 माइनस 10/x dx। अब इंटीग्रेशन इसका आता होगा आप लोग, -10 को बाहर कर दो, तो -10 को जब बाहर करेंगे तो 1/x का कितना हो जाएगा, ln x हो जाएगा, ln x हो जाएगा। इस -10 को इसके ऊपर ले जाओ, अब चूंकि बेस ln e है, यहाँ पे बेस ln का e है, तो वो कैंसल आउट होकर क्या बच जाएगा, x टू द पावर -10। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ गया वो, इसको हम लिख सकते हैं
1/x⁻10। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे देते हैं आप लोग को पता होगा, मैं ये वाला मिटा रहा हूं बच्चा, है ना। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे देंगे बच्चा, y इंटू, यहाँ पे fx है तो fx ही ले लेते हैं, ठीक है, fx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/x⁻10 इक्वल टू, फिर इधर क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q ऑफ x क्या है -9/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/x⁻10 और ये dx, ठीक है। तो इधर तो एज इट इज रहेगा fx डिवाइडेड बाई x⁻10 और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -9 बाहर आएगा और ये देखो x⁻12 है, उसको ऊपर लेके जाओ तो x⁻−12, आप लोग को इंटीग्रेशन पता होगा x⁻n का क्या होता है x⁻n+1, दैट मीन्स यहाँ पे -12+1 डिवाइडेड बाई -12+1 और चूंकि यहाँ पे एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा c, तो इसको देखो यहाँ से, तो ये क्या बन गया हमारा fx डिवाइडेड बाई x⁻10 इक्वल टू, यहाँ से देखो ये -11 है ये -9 है, तो ये क्या बन जाएगा 9/11 और ये बच जाएगा x⁻−11 बच जाएगा, है ना, और प्लस c। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है कि जब x की वैल्यू 1 रखेंगे उस टाइम f(1) की वैल्यू कितना है 2 है, तो इसमें x के जगह पे 1 पुट करो, ये पार्ट भी मैं मिटा रहा हूं, है ना। चलो यहाँ पे x के जगह पे 1 जब रखेंगे तो y की वैल्यू f(1) की वैल्यू कितना है 2, तो दैट मीन्स के देखो 2/1 हो जाएगा, यहाँ पे 2/, चूंकि 1⁻10 तो 1 ही रह जाएगा ना, इक्वल टू 9/11 उधर बचेगा और प्लस c बचेगा। जब 2 में से इसको माइनस करके देखो तो c की वैल्यू कितना आ रहा है 13/11 आ रहा है ना। तो दैट मीन्स कि हमारा जो अब सॉल्यूशन होगा वो कैसा होने वाला है, देखो fx इक्वल टू इस x⁻10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे देखो पहले क्या आएगा 9/11 इंटू x⁻−11 को x⁻10 से करेंगे तो कितना आएगा x⁻−1 आएगा और प्लस c इंटू x⁻10, c की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितना है 13/11 इंटू x⁻10। तो देख लो आंसर कौन सा है इसमें है, ओके x⁻−1 को हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं पॉजिटिव पावर बनाकर। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो किस तरीके से होगा 9/11x प्लस 13/11 x⁻10, ये हमारा फाइनली fx की वैल्यू आ गया, है ना। देखो इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में x आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे दिया होगा x > 0, है ना, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 20